बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का। तो इसमें पहला पार्ट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2। हमने इसमें जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा मालूम करना है। तो बेटा ये हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखें अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है इसे हम दो दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। अब बेटा हमारे पास हम ये जानते हैं कि साइन 1 ओवर अंडर रूट 2 कब होता है कि अगर हमारे पास साइन जो है वो 45 डिग्री हो तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 का इक्वल होता है। अब इसमें आप इनको इक्वेशन नंबर 1 2 बना लें। 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ये 1 और 2 के लिहाज से देखें बेटा, साइन थीटा 1 ओवर अंडर 2 साइन 45 1, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू इसमें हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। वी नो दैट कोसिकेंट 270 डिग्री हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 270, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके से बेटा इसका थर्ड पार्ट है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो दैट हमारे पास जो है वो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें tan थीटा 1 tan 45 डिग्री हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। थीटा इसमें बेटा थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 12 ओवर 3। सीकेंट थीटा हमारे पास है, तो इसमें बेटा हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 12 को 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3। तो ये बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 2 इन दो स्क्वायर रूट में दो दफ़ा है तो एक दफ़ा बाहर 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। तो ये बेटा 2 अंडर रूट 3 है। नीचे हमारे पास बगैर स्क्वायर रूट के बगैर है तो हम दो दफ़ा उसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, आंसर हमारा आ गया 2 ओवर अंडर रूट 3। यानी इसमें हमारे पास सीकेंट थीटा 2 ओवर अंडर रूट 3। अब बेटा हम जानते हैं कि सीकेंट वी नो दैट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। सीकेंट जो है 30 वो 2 ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल होता है। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 1 और 2 में देखें बेटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 30 डिग्री। तो सीकेंट थीटा, तो सीकेंट जो है वो थीटा इज इक्वल टू थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में कास थीटा इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो वी नो दैट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास फ्रॉम
इक्वेशंस 1 एंड 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, जबकि हम जानते हैं कि cos 90 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इफ अ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है और cos थीटा दिया हुआ है 1/2, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। इसमें बेटा हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास नीचे बेस है, ये बेस है, ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो cos थीटा है इस ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमारे पास cos थीटा बेटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपो, यानी इस तरह हम इसके जो ये ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम ए से जाहिर करते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी से और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को सी से। अब हमारे पास cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपो है, तो बेटा हमारे पास बेस क्या है, सी है, यानी सी ओवर बी। तो सी ओवर बी हमारे पास जो है वो इसमें क्या आ जाएगा 1/सी बेटा हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है। हमारे पास इसमें सी जो है वो 1 आ गया और बी हमारे पास 2 आ गया, ये यानी 1/2, तो C1 और जो है बेस 2 है। अब हमने इसमें तीसरी वैल्यू मालूम करनी है। इस बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें बेस और हाइपो दोनों मालूम है। अगर कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई दो साइड्स मालूम हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड इन राइट एंगल, हम इसमें यही कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये होता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो हमारे पास बी का स्क्वायर है, बेस हमारे पास सी का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर है। तो बेटा हमारे पास B2 का स्क्वायर है, C1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3 के। तो बेटा हमने वैल्यू जो है वो ए मालूम करनी है, हम बोथ साइड्स के रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ए जो है वो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास यानी तीनों साइड्स आ गई हैं और cos थीटा भी हमें मालूम है। अगर हमें cos थीटा शुरू में दिया हुआ था तो cos का उलट बेटा हमारे पास सीकेंट थीटा यानी sec थीटा, इसको उल्टा दें यानी 2/1 इसका मतलब है 2।
cos थीटा दिया हुआ था तो सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी हम इसको उल्टा देंगे 1/2 के बजाय 2/1 कर देंगे, यानी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसके बाद हमारे पास हमने इसकी बाकी जो है रिमेनिंग रेशोज लेनी है। साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, या हमारे पास a ओवर b। ए हमने निकाला है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये हमारे पास बेटा साइन थीटा आ जाएगा √3/2। तो ये अगर साइन थीटा हमारे पास आता है तो कोसिकेंट थीटा जो है वो आ जाएगा 2 ओवर √3। हम इसकी वैल्यूज को उल्टा देंगे, यानी कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा, तो ये हमारे पास 2 ओवर √3 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो a है और बेस c है, a ओवर c। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, यानी 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास टेन थीटा है, तो कॉट थीटा जो है ये यानी 3 का स्क्वायर रूट है, तो वो कॉट थीटा हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो इसमें बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन और कॉट, ये 6 वैल्यूज़ जो है वो मालूम करनी थी, और इससे हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो मालूम कर ली हैं। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें बेटा गिवन है, जो गिवन वैल्यू है वो है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसिकेंट थीटा इसका मतलब यह है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि कोसिकेंट थीटा जो है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो ये बेटा हमारे पास साइन थीटा आ गया। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कास की निकालेंगे। जब साइन कास दोनों आ जाएंगी तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने ये करना है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा हमारे पास इसमें जो है वो साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कास थीटा जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब बेटा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा है 1/2, तो साइन 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 माइनस 1/4, 3/4 प्लस माइनस। अब हमारे पास cos थीटा जो है वो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि थीटा जो है, अब उसमें कंडीशन दी हुई थी कि थीटा, इफ थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा cos नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे कि cos थीटा
इज इक्वल टू माइनस, इसका हम स्क्वायर रूट लें, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, ये हमारे पास cos थीटा आ गया। अब हमारे पास साइन थीटा भी है, cos थीटा भी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर जो वैल्यू मालूम करनी है उसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम 1, ये बेटा हमारे पास हमने पहले लिखा है कि साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 बना लें, और ये cos थीटा इसको 3 बना लें। फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, putting the values of sin and cos theta. From 2 and 3, putting in equation 1, यानी 2 और 3 दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा हमारे पास cos थीटा है माइनस, तो इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos थीटा क्या है, माइनस अंडर रूट 3/2, साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमारे पास 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास साइन थीटा जो है वो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब बेटा हमने जो वैल्यू थी cos थीटा साइन थीटा ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2 1/4 माइनस, इसका बेटा प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, 3/4। तो इसमें हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट बाई 2, तो इसका एलसीएम बेटा 4 आ गया, 1 - 3, नीचे हमारे पास एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3, तो ये हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस हमारे पास ये आ जाएगा -2/4, और ये बेटा 4/4 1 है, तो हम इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1। तो उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 से 2 काट गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और अंडर 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई जो हमने मालूम करनी थी। उसमें क्योंकि हमारे पास जो है वो एक थीटा उसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, कोसिकेंड थीटा यानी साइन थीटा का उलट दिया हुआ है, तो उसके बाद हम जो है वो उसकी वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा से हम साइन था cos मालूम कर लेंगे, cos और साइन जब दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगी तो सबसे पहली इक्वेशन ये वाली जो थी इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा -1 के इक्वल है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली ABC, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, ये एंगल थीटा है। तो इसमें हमारे पास जो है
हमने टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है यानी A/C। तो बेटा ये हमारे पास जो है टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस यानी A/C इज इक्वल टू 1, टेन थीटा -1 के इक्वल है। उसके बाद ये A/C ये हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा यानी A/C इज इक्वल टू -1, A/C इज इक्वल टू -1। अब इसमें बेटा हमारे पास एज टेन थीटा हम कहेंगे टेन थीटा लेस देन 0 है इन क्वाड्रेंट, लेस देन 0 जो है इन क्वाड्रेंट सेकेंड एंड फोर्थ। टेन माइनस में यानी लेस देन 0 का मतलब यह है कि नेगेटिव जो है वो सिर्फ दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि थीटा इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन दैट थीटा is not in the second quadrant, theta is not in the second quadrant। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यह है कि इट मीन्स थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन थीटा जो है नेगेटिव दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। दूसरे में उसने कहा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब बेटा हमारे पास A/C इज इक्वल टू -1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि A/C इज इक्वल टू, हम इसे कहते हैं कि 1/-1। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए हम यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये हमारे पास यानी ऊपर x की वैल्यू है, नीचे y की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास A+1 आ जाएगा और C -1 आ जाएगा। यानी हमारे पास इसमें क्या आएगा, x y लेस देन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हमारे पास A1 आ गया और उसके बाद जो है ना वो जो है C जो है वो -1 है। तो बेटा इस तरीके से अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem। by Pythagoras theorem हमारे पास हाइपो का स्क्वायर यानी हमारे पास है ये b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो बेटा b हमारे पास जो है वो b नहीं है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a हमारे पास 1 का स्क्वायर है और c -1 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो b हमारे पास जो है हम इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो इसमें बेटा हमारे पास जो b है वो आ जाएगा 2 का, b स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। अब जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास सबसे पहले इसमें दिया हुआ था tan थीटा, तो इसको बेटा आप कर सकते हैं cot थीटा
यानी ये होता है 1/tan θ, यानी 1/-1 इज इक्वल टू -1। तो इसमें हमारे पास जो है वो cot θ भी माइनस में आएगा। इसके बाद tan और cot हमने मालूम कर लिया। अब इसमें बेटा हम निकालेंगे sin θ। sin क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो यानी a/b। ये हमारे पास b जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, यानी 1/, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। y हमारे पास c हमारे पास, ये हमारे पास है। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास ये a/c -1 है, तो a हमारे पास हम a -1 ले लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह कर दें -1/1, तो a हमारे पास -1 आ जाएगा, a -1 आ गया और c +1। तो अब हमने इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे a की जगह -1 और c +1, तो ये हमारे पास यही 2 आ जाएगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट। b हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब sin θ लेंगे a/b, तो ये हमारे पास -1/2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें बेटा अब हमने कोसिकेंट थीटा करना है। कोसिकेंट थीटा क्या आएगा? यानी इस वैल्यू को हम उल्टा देंगे, -2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 या -2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह हमारे पास ये sin θ, कोसिकेंट थीटा। अब हमने cos θ करना है। cos θ क्या होता है? cos θ है हमारे पास बेस ओवर हाइपो। बेस ओवर हाइपो यानी c/b। तो ये हमारे पास जो है वो c/b, ये हमारे पास c/b, यानी c क्या है? 1/√2। और हमारे पास इसका सीकेंट थीटा होता है 1/cos θ, तो वो हमारे पास √2/1 यानी 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बेटा इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास tan θ, sin θ, cot θ कुछ भी दे दे। साइन हम देखेंगे कि ये जो है वो sin θ अगर है तो वो परपेंडिकुलर हाइपो होता है, तो हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। और तीसरी वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लेंगे। उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज हमने sin θ, कोसिकेंट थीटा, tan θ, cot θ और जो है हमारे पास cos θ, secant θ, ये सारी वैल्यू जो है हमने मालूम करनी है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था।